हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो हम मोड मीन्स बहुलक पर बनाने जा रहे हैं। चलिएगा देखते हैं बहुलक के क्वेश्चन। बात आती है फर्स्ट सीरीज में बहुलक कैसे निकालते हैं आप। आपकी फर्स्ट सीरीज में होता है आपका इंडिविजुअल सीरीज। सीरीज कितने प्रकार की होती हैं वो हम लास्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं। सीरीज के हिसाब से ही आपका फॉर्मूला लगता है कि किस सीरीज में कौन सा फॉर्मूला लगेगा और किस सीरीज में कौन सा फॉर्मूला नहीं लगेगा। बात आती है आपकी फर्स्ट सीरीज की, मतलब इंडिविजुअल सीरीज की। तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या करते हैं, आपका मोड निकालने के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में जो पद सबसे अधिक बार आता है वह बहुलक कहलाता है। मीन्स जिस पद की आवृत्ति बार बार होती है या सबसे ज्यादा बार वो क्वेश्चन के अंतर्गत आता है वो आपका बहुलक कहलाता है। ठीक है, द टर्म्स व्हिच अपीयर्स मोस्ट टाइम इन इंडिविजुअल सीरीज इज कॉल्ड मोड। ठीक है, मोड को आप जेड से शो करते हैं। किससे शो करते हैं आप? जेड से। मैं आपको बता चुका हूँ मेरे सारा सॉल्यूशन है वो डॉक्टर ए के गर्ग जी की बुक बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पर है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सबको पढ़ा रहा हूँ। बात आती है, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिया आपका। एग्जाम्पल में 35, 33, 20, 35, 50, 37, 33, 25, 35, 34, 35। अब आपको यहाँ देखना है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार आई है। जब फर्स्ट सीरीज है तो क्या करेंगे, फिर आपको सीरियल नंबर से लिख देंगे। आप आइटम लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आइटम है आपके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 आइटम। अब इनको आप यहाँ पे लिख लेंगे। आपका आइटम से रखें, हमने मान लिया क्या रखे हैं आपके मार्क्स के रखे थे। ठीक है, ये मार्क्स लिख देंगे आप। सवाल में अगर गलती ना करना चाहें तो उसमें क्या करेंगे, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिएगा। कोई हमारा रूल्स नहीं इसको असेंडिंग ऑर्डर में करने का, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में जब कर लेंगे तो आपको आंसर खुद दिख जाएगा कि कौन सी वैल्यू ज्यादा बार आई हुई है। तो आप यहाँ देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू आपकी 20 है। 20 के बाद में आपका 25 है। 25 एक ही बार है। उसके बाद 33 देखते हैं कितनी बार है। एक बार 33, दो बार 33, दो बार 33 है आपका। फिर देखते हैं 34, एक 34, 34 एक ही बार है आपका। 35 देखते हैं, एक 35, दो 35, तीन, चार बार 35 आया हुआ है आपका। कितनी बार? 4 बार 35। 35 से बड़ा देखते हैं फिर आप 50 और 50 से भी बड़ा है क्या? एक वैल्यू शॉर्ट होगी हमारी। 33, 20, 35, 50, फिर 37 थी। 35 से बड़ी क्या आपकी? 37 और 37 के बाद में क्या है? 50। अब यहाँ पे देख लीजिएगा कौन सी वैल्यू कितनी बार आई हुई है आपकी। 33 दो बार आई हुई है और आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा कितनी आई है? 35। 35 चार बार आई हुई है। सीधी सी बात है, आप यहाँ पे क्या लिखोगे आप? मोड बराबर 35, बस। ठीक है, क्या लिखेंगे? मोड बराबर 35। आप इसमें असेंडिंग ऑर्डर में कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। असेंडिंग ऑर्डर से बस इतना फायदा रहेगा कि गिनती जो आप ऊपर नीचे करते हैं यहाँ पर करते हैं कि एक 35 ही आया, दूसरा 35 ही आया, तीसरा 35 ही आया, चौथा 35 ही आया, या कोई वैल्यू कोई 35 या कोई वैल्यू हाइड हो जाए तो आपकी गलती हो सकती है। अगर ऐसे करके जाएंगे तो वहाँ गलती नहीं होगी, आपको साफ पता पड़ जाएगा कि कौन सी वैल्यू कितनी बार आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? मोड बराबर 35। दोबारा देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया क्या, जो फर्स्ट सीरीज होती है आपकी इंडिविजुअल सीरीज में जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आएगी वही आपका क्या कहलाएगी? बहुलक कहलाएगी। सवाल मैंने यहाँ दे रखा था, उसको मैंने यहाँ बता दिया। क्या हुआ हमें? 35 4 बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार? 4 बार। तो इसलिए यहाँ पर मोड क्या होगा आपका? 35 होगा। ठीक है, बात आती है सेकंड सीरीज की, यानी आपकी डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज में हमारे दो मेथड होते हैं। एक होता है आपका निरीक्षण विधि, एक होता है समूहरण विधि। निरीक्षण विधि को बोलते हैं आप इंस्पेक्शन मेथड। एक होता है आपका ग्रुपिंग।
एक हो गया आपका इंस्पेक्शन मेथड, एक हो गया ग्रुपिंग मेथड। बात आती है इंस्पेक्शन मेथड के अंदर क्या होता है, बात है आपकी डिस्क्रीट सीरीज की। तो डिस्क्रीट सीरीज की बात होगी तो क्या होगा, सवाल के अंदर क्या आपको फ्रीक्वेंसी दी गई होगी, तो जो फ्रीक्वेंसी दी गई होगी उसका एक ऑर्डर निश्चित होगा। क्या होगा कि पहले जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रॉपर बढ़ती भी होगी, बढ़ने के बाद एक पॉइंट पर पहुंचेंगी, और उसके बाद में क्या होगा वो घटती ही चली जाएंगी। अगर सवाल के अंदर फ्रीक्वेंसी ऐसे दे रखी है तो वहाँ पर हमारा इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई हो जाता है। जैसे कि मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी पहले 5, 5 के बाद फिर मैं 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 25, 25 के बाद फिर 20, 20 के बाद आपका 18, 18 के बाद 15। थोड़ा मैंने इनको ऊपर नीचे इस अटेम्प्ट पे लिखा है समझाने के लिए। पहले आपने देखा कंटिन्यू क्या आपकी 4 स्टेप बढ़ते हुए हैं, फिर एक आपका पीक पॉइंट पहुंच गया है और उसका में क्या है वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है, जब भी आपको सवाल के अंदर ऐसा ऑर्डर मिलेगा किसके अंदर, सेकंड और थर्ड सीरीज दोनों सीरीज में अप्लाई होगा आपका ये पॉइंट आपका इंस्पेक्शन का, कहाँ पर सेकंड सीरीज में भी और आपका थर्ड सीरीज में भी। तो आप वहाँ पर क्या करेंगे इंस्पेक्शन मेथड लगाएंगे। अब यहाँ पे देखा आपने हाईएस्ट वैल्यू क्या आपकी 25, इसके सामने जो हमारी एक्स आ रही होगी वही हमारा जेड कहलाती है। ग्रुपिंग मेथड जहाँ आपका ये लेवल ना पाया जाए, क्या कि पहले क्रम से बढ़ती भी हो फिर एक पीक पॉइंट पहुंच जाए और उसके बाद घटती भी हो, ये प्रोसेस ना हो वहाँ पर। सपोज दैट जैसे पहले 5 आ गया, 5 के बाद 7 आ गया, 7 के बाद 10, 10 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद फिर 10, फिर 9, फिर 7। आपने देखा पहले बढ़ी फिर घट गई फिर बढ़ी फिर घट रही है, समझे ना। ये मैंने आपको समझा दिया है डायग्राम से बना के कि वैल्यूज कैसे होनी चाहिए। यहाँ प्रॉपर क्या है कि जैसे आप चढ़ रहे हैं एक पॉइंट पर चढ़े पीक पॉइंट पर पहुंचे और फिर आप उतर गए, यहाँ पे क्या था चढ़ने दे फिर उतरे, तो ये ऑर्डर जब ऐसे खराब हो जाएगा, ठीक है ना, यदि ऐसा जो ऑर्डर बना रहोगे खराब हो जाएगा तो वहाँ क्या लगता है हमारा ग्रुपिंग मेथड लगता है। चलिएगा क्वेश्चन देखते हैं आप इंस्पेक्शन मेथड पर। सेकंड सीरीज का है क्वेश्चन देख लेते हैं बुक में से हम जरा देखते हैं क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन दिया मैंने डेली इनकम आपका x हो गया, नंबर ऑफ वैकेंसी आपका f हो गया। आपकी इनकम कितनी है 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150। वैकेंसी कितनी 3, 7, 12, 28, 10, 9, 6। मीन्स 90 रुपये कमाने वाले कितने व्यक्ति हैं 3, 100 रुपये कमाने वाले 7 लोग हैं आपका, 110 कमाने वाले 12 लोग हैं, 120 रुपये अर्न करने वाले 28 हैं, 130 अर्न करने वाले 10 लोग हैं आपके, और 140 करने वाले 9 लोग, 150 करने वाले आपके 6 लोग। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछा है बहुलक, तो आपको फ्रिक्वेंसी देखनी है कि क्या वो प्रॉपर ऑर्डर में है या नहीं है। इसका नाम एक ऐसा आपको बता दिया है प्रॉपर ऑर्डर। क्या बोल देता हूँ मैं इसको, प्रॉपर ऑर्डर बोल दिया मैंने इसको समझाने के लिए आपको। प्रॉपर ऑर्डर की बात है, फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, पहले कंटिन्यू बढ़ती भी होनी चाहिए, फिर आपकी वैल्यू घटती हुई 3, 3 से बड़ी 7, 7 से बड़ी 12, 12 से बड़ी 28, अब उससे छोटी 10, उससे छोटी 9, उससे छोटी 6। समझ नहीं आप, 3, 3 से बड़ी 7, 7 से बड़ी 12, 12 से बड़ी 28, 28 से छोटी 10, 10 से छोटी 9, 9 से छोटी 7। समझ नहीं, जैसे मैंने इसको यहाँ पे ऐसे फोल्ड करा है, इसको मैंने यहाँ ऐसे करके दिखा दिया है। सबसे पहले 3, 3 पे 7 फिर बढ़ी है, 7 के बाद फिर 12 बढ़ी, पीक पॉइंट पर आपका 28, फिर आपका घटा वैल्यू, फिर लेस हुई और फिर लेस हुई। मतलब ऑर्डर क्या है आपका बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है। बस ध्यान रखना है प्रॉपर क्या होना चाहिए आपका, इस हिसाब से आप एक स्ट्रक्चर बना लेंगे आपकी वैल्यू। बस एक बात ध्यान रखना है कि एटलीस्ट कम से कम 2 पद इधर होने जरूरी है। कितने, 2 स्टेप, और 2 स्टेप आपके इधर, एटलीस्ट 2 स्टेप होना मस्ट है आपका। ठीक है ना, इस पॉइंट से आपका इधर आएंगे तो 2 पद होने जरूरी है और इधर भी 2 पद होने जरूरी है। ये इस बात का आपका रूल्स है। अब आप देखेंगे यहाँ पे इसके कितने स्टेप हैं, 1, 2, 3, कम से कम 2 चाहिए, तो 2 से ज़्यादा कितने हो जाए। इधर देखते हैं आपका 1, 2, 3, इधर भी आपका आपने कंफर्म कर लिया। आपको क्या देखना, हाईएस्ट वैल्यू क्या है 28, 28 के सामने क्या है 120। आपको क्या करना है, सिर्फ ये लिखना है Z बराबर 120, और किसके द्वारा, बाय इंस्पेक्शन मेथड।
बाई इंस्पेक्शन मेथड। तो आपको ये देखना है, अगर आपको प्रॉपर ऑर्डर बनना है तो इंस्पेक्शन लग जाएगा, और प्रॉपर ऑर्डर नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा हमको, वहाँ पर ग्रुपिंग लगानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी हमें वहाँ पे, ग्रुपिंग लगानी पड़ेगी। ये समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन देखते हैं आपका किसके लेवल का, जहाँ पर आपकी ग्रुपिंग की बात। क्वेश्चन देखते हैं आप, चलिएगा क्वेश्चन देखते हैं आपका दूसरा किस पर, सेकंड सीरीज पर ही, कि जहाँ पर आपको क्या करना पड़े, ग्रुपिंग लगाना पड़े। देखते हैं आपका 3, 3 से बड़ी 7, 7 से बड़ा 10, 10 से छोटी 6, 6 के बाद 9, 10, फिर 8, 5, 4। लेकिन आपका ऑर्डर क्या हुआ, पहले 2 लेवल 3 लेवल तक आपका लेवल बढ़ा है, फिर आपकी वैल्यू घट गई। आपको ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी क्रम से बढ़ती भी हो, फिर आपका क्रम से घटती हो, और कम से कम एटलीस्ट आपकी 2 वैल्यूज इधर होनी चाहिए और 2 वैल्यूज इधर होनी चाहिए। लेकिन हमारा यहाँ ये ऑर्डर कैंसिल हो गया। क्या हुआ, पहले आपकी देखो 3 लेवल तक बढ़ रहा है, 1 2 3 बढ़ा, सपोज करो पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा, चौथे पर गिर गया आपका। फिर जब यहाँ गिर गया तो सीधी सी बात है, ये हिसाब नहीं बनेगा कि कंटिन्यू आपको पढ़ना और उसके बाद घटते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए, पेपर में ऐसा मत करना। ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करेंगे। ग्रुपिंग क्या नहीं करते हैं, आपको वहाँ देखते हैं, आपके लिए फर्स्ट स्टेप पर क्या करना पड़ेगा, आपको 2 के पेयर बनाने पड़ेंगे। सेकंड पर फर्स्ट छोड़ देना है, फर्स्ट लेफ्ट 2 के पेयर, पहले को छोड़कर 2 के पेयर। थर्ड पर क्या करना है आपको, 3 के पेयर बनाने। फोर्थ पर क्या करना है, फर्स्ट लेफ्ट, पहले को छोड़कर 3 के पेयर। फोर्थ हो गया। फिफ्थ पर क्या आपका, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को छोड़ना है आपको, 3 के पेयर। और आपका जो 6 नंबर है, आपको क्या करना है वहां पे, क्या देखते हैं क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन किस स्टेप पर, जहां पर ग्रुपिंग फॉलो होता हो। देखेंगे आप, एफ से रखे 3, 3 से बड़ी 5, 5 से बड़ी 10। यहाँ पे क्या हो गया, घट गई। जब घट जाए तो कंटिन्यू घटती रहनी चाहिए, लेकिन उसके बाद में क्या हो गया, वैल्यू बढ़ गई, ठीक है ना। पहले क्या था 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 हो गया, 10 के बाद में क्या हो गया आपका 6, 6 के बाद में क्या हो गया लेवल 9। आपका ऑर्डर बिगड़ गया कि कंटिन्यू बढ़ती हुई नहीं, फिर घटती हुई, कंटिन्यू बढ़ रही, फिर घट गई, घटने के बाद में फिर बढ़ गई। ऐसे स्टेप पे क्या होगा, आपका ग्रुपिंग यूज होती है। ग्रुपिंग कैसे यूज होती है उसको देखते हैं, ग्रुपिंग को अप्लाई करने का तरीका क्या होता है। ग्रुपिंग को अप्लाई करेंगे तो क्या करना होता है, आपको 6 कॉलम बनाने होते हैं, 1 2 3 4 5, और छठा कॉलम हम बना लेंगे बाद में टैली मार्किंग का। पहले कॉलम में क्या करेंगे आप, 2 के पेयर बनाएंगे। सेकंड कॉलम में क्या करेंगे, पहला छोड़कर 2 के पेयर। थर्ड वाले में क्या करेंगे आप, 3 के पेयर बनाएंगे। चौथे में आपका पहला छोड़कर 3 के पेयर। पांचवें में आपका पहला तथा दूसरा छोड़कर 3 के पेयर। और छठे में क्या करेंगे आप, टैली मार्किंग करेंगे। देखिएगा, देखते हैं यहाँ पे क्या उसने बोला, फर्स्ट में 2 के पेयर। पांच और 3 8, 10 और 6 16, 19, 8 और 5। सेकंड में देखते हैं आपका 2 सेकंड में क्या है, पहला छोड़कर, फर्स्ट छोड़ देंगे आप 10 और 5 15, 9 और 6 15, 10 और 8 18, 5 और 4 9। अब 3 के पेयर बनाने हैं आपको। 3 के लिए आपने 5 3 8 और 10 18, 9 6 15 और 10 25, 8 5 13 और 4 17। अब क्या करना है आपको, फर्स्ट लेफ्ट यानी पहला छोड़कर 3 के पेयर बनाने हैं। यहाँ 3 बच नहीं रहे कॉलम, इतना छोड़ देंगे आप। यहाँ पे 10 और 5 15 6 21, ठीक है। 10 5 जितना हो गया, उसके बाद में 9 8 17 और 10 27। उसके बाद आपका फिफ्थ बच रहा है। फिफ्थ में करना है पहला और दूसरा छोड़ा 3 के पेयर, यानी यहाँ से 10 6 16 9 25, 10 8 18 और 5 23, ठीक है। अब क्या करेंगे, टैली मार्किंग बच रही है, इसको हम रख कर लेते हैं। टैली मार्किंग करके दिखाते हैं कि कैसे होंगे टैली मार्किंग के लिए।
टैली मार्किंग क्या करना है, टैली मार्किंग आपको यहाँ से करनी है। सब स्टेप में देखना है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। इसमें देखेंगे आपकी 10 2 बार, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 10 है, कितनी बार आ रही है 2 बार। यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है आपकी 19, यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू आपकी 18, यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू आपकी 25, यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू 27 और यहाँ पे क्या है सबसे बड़ी वैल्यू 25 दे रखी है। ठीक है, अब इनके सामने आपको टैली मार्क लगाना है। सबसे बड़ी क्या है आपकी यहाँ पे 10, 1 2 चलिएगा। टैली मार्किंग देखते हैं आपका। टैली मार्किंग क्या है कि हमें सारी वैल्यू फाइंड करनी पहले कि किस ग्रुप में कौन सी वैल्यू ज़्यादा आती है। यहाँ पे 10 2 बार आ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 19 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ 27 है और यहाँ 25 है। अब देखते हैं कि कैसे कैसे इसको करना है। 10 आपकी थर्ड वैल्यू है और कितनी है 6 वैल्यू है, तो थर्ड वैल्यू का आगे 1 हो गया और 6 वैल्यू का आगे एक टैली मार्किंग, यानी दोनों में एक काउंटिंग लगते हैं। बात आती है हमें 19 आपका कितना है आपका 9 और 10 से मिलकर बना है, यानी 5वां आइटम और 6ठा आइटम इधर से एक बार काउंटिंग 5 में लगी, एक बार काउंटिंग 6 में लगी। 10 हो गया 19 हो गया, डैश करते रहेंगे। बात आती है 18 की। 18 मिलकर बना है 10 और 8 से, यानी 6ठे और 7वीं से, तो 6ठे में एक डैश और एक 7वीं में डैश। उसके बाद 25 की बात आती है। 25 आपका 6 9 15 10 25, यानी 4 5 और 6 से मिलकर बना है, 4 5 और ये 6 से मिलकर बना है। बात आती है 27 की। 27 आपका 9 और 10 19 और 8 27, यानी 5 6 7 से मिलकर बना है, 5 6 और ये 7। एक एक कॉलम टैली मार्किंग आपको पता है कि 1 2 3 4 और 5 की मार्किंग होती है, तो आप उसको क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद 25 की बात है। 25 10 6 और 9 से, यानी 3 4 5 से मिलकर बना है आपका, 3 4 5। अब जिसकी टैली मार्किंग ज़्यादा आएगी उसके सामने का जो पद होगा वो आपका क्या कहलाएगा, जेड कहलाएगा। यहाँ पर टैली मार्किंग कितनी होगी आपकी यहाँ पे 5, किसकी 6ठे आइटम की। 6ठा आइटम क्या है हमारे यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे जेड बराबर क्या होगा, जेड बराबर 6 होगा। जल्दी से समझ लीजिएगा दोबारा क्या करेंगे आप पहले पेयर आप कॉलम बना लेना। आपको कितने 6 कॉलम 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6ठे कॉलम आपकी टैली मार्किंग होगी आपकी। पहले में 2 2 के पेयर बनाने हैं, इसमें पहला छोड़कर 2 2 के पेयर, इसमें आपके 3 3 के पेयर, यहाँ पहला छोड़कर 3 3 के पेयर, यहाँ फर्स्ट और सेकंड छोड़कर 3 3 के पेयर बनाने होते हैं। तो इसकी टैली मार्किंग कर लेंगे और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। 30 क्वेश्चन है आपका। क्लास में तो रखा है आपका 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 और 50 से 60 आपका। एफ आपका 7 10 15 8 4, ठीक है। सेम प्रोसेस रहेगा पहले किसके लिए आपका, क्या आपको ये देखना है कि इसमें इंस्पेक्शन मेथड लगेगा या आपका ग्रुपिंग मेथड लगेगा, ठीक है। इंस्पेक्शन की पहचान करके देखते हैं पहले आपका 7 7 से बड़ी 10 10 से बड़ी 15 15 से छोटी 8 8 से छोटी 4। रूल्स क्या कहता है हमारा कि जो पीक पॉइंट पर हो कम से कम 2 वैल्यू इधर होनी चाहिए और 2 वैल्यूज आपकी इधर होनी चाहिए। पीक पर 15 है, 2 वैल्यू आपकी इधर है, 2 वैल्यू इधर है। आपका क्या होगा यहाँ पे इंस्पेक्शन रूल फॉलो हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपकी सबसे वैल्यू बड़ी वैल्यूज क्या है 15 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मोड क्लास इंटरवल, मोड क्लास इंटरवल कितना आपका 30 से 40, किसके द्वारा, बाय इंस्पेक्शन, बाय इंस्पेक्शन मेथड, यानी निरीक्षण विधि द्वारा आपका, ठीक है। उसका हमारा एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, ठीक है ना। इस फॉर्मूले का आपको इसमें यूज करना होता है किसमें, जब आपका इंस्पेक्शन लगता है आपका, ठीक है। अब इसको मिटा दिया क्योंकि आपको जो पेपर में से नहीं करना है। बात आती है L1 क्या है, L1 आपका ये हो गया, I क्या है, इन दोनों का डिफरेंस हो गया। बात आती है F1 F0 और F2 क्या है, तो सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी वो आपकी F1 होगी, उससे ऊपर वाली F0 और उससे नीचे वाली आपकी F2 होगी। दोबारा देखिएगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी आपकी कब, जब आपका इंस्पेक्शन मेथड लग रहा है, तो वो क्या होगी F1 ऊपर वाली F0 और नीचे वाली F2, ठीक है। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। Z बराबर L1 कितना है आपका 30, ज़्यादा करते हैं डाटा अलग लिख लीजिएगा कि L1 क्या है आपका, L1 लिख लिया आपने 30
F1, F0 लिख देते हैं, F1, F2 और आपका I 10 है आपका, ठीक है। F1 15 है, F0 10 है, F2 कितना है आपका 8। क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अब आप। 30 प्लस F1 कितना है आपका 15 माइनस 10, उसके बाद में 2 गुणा 15 माइनस 10 माइनस के 8 गुणा 10, 30 प्लस यहाँ 5 गुणा 10 50, 15 दूनी 30 माइनस के 18, 30 50 बटे 12, 12 चौक 48 बचे 2, 12 कम 12 बचे 8, 12 कम 12 6 72 बचे 8 66, यह आपका 34.166 कन्वर्ट करेंगे आप इसको 34.17 में, ये हो गया आपका जेड। ठीक है, दोबारा देख लीजिएगा। थर्ड सीरीज के अंदर इंस्पेक्शन में क्या करना है, पहले आपको क्या देखना है कि मोड वर्ग कौन सा है आपका, वो कैसे निकालेंगे आप इंस्पेक्शन के थ्रू, कि आपकी कौन सी वैल्यू इंस्पेक्शन रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉलो हो रहा होगा तो आपका क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी आपकी F1 होगी, सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी आपकी F1 होगी, उससे ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2 होगी। क्लास में तो यहाँ पर लाई कर रहा है, और ध्यान रखना है आंसर किसके बीच में है, 30 से 40 के बीच में। देखिएगा आंसर कितना है 34.17, ठीक है ना, 34.17 यहाँ कितना है 30 से 40 के बीच में। अगर 30 से 40 से ज़्यादा या कम आता है तो सीधे आता अपने कैलकुलेशन में गलती कर रखी है। फॉर्मूला लगाया आपने L1 बराबर F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, ठीक है। तो Z बराबर 30 आपने फॉर्मूला लगाया, उसको सॉल्व कर लिया, कितना है आपका 34.17। ये किससे था आपका इंस्पेक्शन मेथड से। एक थर्ड चीज का सवाल और देख लेते हैं किससे आपका, जहाँ पर हमें ग्रुपिंग अप्लाई करना पड़े। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो मेन्यू स्टार्ट होता है, मैं आपको 6 कॉलम के लिए बोला था आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो पहला कॉलम वो आपका F से स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करते हैं F से, और जो एक कॉलम एक्स्ट्रा बैठा है गिनती में, यहाँ पर टैली मार्किंग हो जाएगी। तो जो मैंने कहा था कि फर्स्ट में 2 के पेयर बनाने में, फर्स्ट में हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, फिर सेकंड में, मतलब एक स्टेप आपका आगे पहुँच जाता है, ठीक है। तो अब आपको देखना कि अगर आप फर्स्ट यहाँ पर करते हैं तो एक एक्स्ट्रा बनेगा, और फर्स्ट आप अलग लेते हैं तो जो प्रोसेस मैंने पहले समझाया है वो आप देख लेंगे। चलिएगा, आपने देखा पहले कितना 2 के पेयर, 2 के पेयर कितना हो गया 40 22 और ये 18। फिर क्या था हमारा, इसके बाद आपका पहला छोड़कर 33 आपका 23, नीचे आपका बन नहीं रहा है आपका। फिर क्या आपका शुरू के तीनों आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3 40 10 50, ठीक है। 12 11 23 और 23 और 7 30। फिर आपका फर्स्ट छोड़ देंगे आप, फर्स्ट छोड़ा तो आपने पेयर बन गया आपका 2 3 4 45 हो गया आपका। यहाँ पे यहाँ आपका बन नहीं पा रहा है आपका। उसके बाद आपका क्या करना है, आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों छोड़कर फिर लेना है आपको 10 20 30 और ये आपका 33, ठीक है ना। ध्यान रखना, पहले में क्या करा था मैंने, आपका फर्स्ट नंबर इसको अलॉट करा था आपका, उसके हिसाब से बनाया था। कभी कभी क्या तो बुक्स दिखाती है क्या, फर्स्ट नंबर आप इसको दोगे तो फर्स्ट नंबर इसको दोगे तो पेयर जो बनने स्टार्ट होंगे कहाँ से होंगे, सेकंड से। मीन्स आपका सेकंड में 2 के पेयर, फिर थर्ड में आपका फर्स्ट लेफ्ट 2 के पेयर, ठीक है ना। फर्स्ट में आपकी फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी, 4 हो गया आपका 2 के पेयर हो गए। फिर यहाँ पे आपका 3 का पेयर, फिफ्थ में आपका फर्स्ट लेफ्ट 3 का पेयर, 6 में आपका फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट 3 का पेयर। लास्ट में कॉलम बचता है हमारा, वहाँ पे क्या कर देंगे हम ना, टैली मार्किंग।
ठीक है, जो भी आपको बेटर लगता है, ये आपको बेटर लगता है, ये वाला पहला वाला बेटर लगता है, उसको कोई परेशानी की बात नहीं आपका स्पेशली। पर ध्यान रखना है कहीं कहीं क्या होता है कि वो F2 काउंटिंग नहीं करता है। F की काउंटिंग हमने वहाँ भी की थी, लेकिन नंबर हमारा एलोटेक यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया है बस। उसके बाद क्या करना है आपको, सबकी मार्किंग देखनी है, कौन कौन सा कौन किस लेवल फर्स्ट में कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आई हुई है। यहाँ पर कितना है आपका 23, यहाँ पर 40, राउंड कर लिया हमने, जो वैल्यू आपकी ज़्यादा आई हुई है। अब इसके आधार पर नंबर देंगे आप 23, यानी सेकंड नंबर पर निशान लगा लेंगे जिससे गलती ना हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स। ठीक है, सेकंड नंबर पर आपने टैली मार्किंग दे दी। उसके बाद यहाँ पर 40 है, 40 फर्स्ट और सेकंड से मिलकर बनाए, तो फर्स्ट को टैली मार्किंग और सेकंड को टैली मार्किंग। उसके बाद में आपका कितना है आपका 33, 33 आपका सेकंड और थर्ड को मिलकर बनाया, आपका सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। बात आती फिर 50 की। 50 आपका क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड से मिलकर बनाए, फर्स्ट को मार्किंग, सेकंड को मार्किंग और आपको फिर थर्ड को भी मार्किंग। उसके बाद आपका 45 है, 45 आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ से मिलकर बनाए, किससे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ से। उसके बाद 33 है, 33 आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सॉरी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। हाईएस्ट मार्किंग कितनी हमारी यहाँ पे 5। ठीक है, तो अब कौन सा आपका सेकंड ये हो गया। तो क्या होगा, जो मोड क्लास इंटरवल होगा वो आपका 30 से 40 होगा। मोड क्लास इंटरवल 30 से 40। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब आप ग्रुपिंग से निकाल रहे होते हो, अब देखिएगा फ्रिक्वेंसी लिखेंगे, ये आपकी F1, ये F0 और ये आपका F2। जब आप ग्रुपिंग से निकालें तो ध्यान रखना कि F1 से ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा ना हो। मीन्स ना तो F0 ज़्यादा हो, ना ही आपका F2 ज़्यादा हो। अगर इनमें से कोई सी पे वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, फॉर्मूला चेंज हो जाता है। कैसे, फिलहाल यहाँ तो चेंज है नहीं आपका, तो यहाँ तो वही फॉर्मूला है। अगर ऐसा चेंज हो जाता है तो फॉर्मूला आपका Z बराबर L1 प्लस F2 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू आई। कब, जब F1 से F0 या F2 ज़्यादा। यहाँ पर फॉर्मूला सिंपल लगाएंगे आप, Z बराबर, और यहाँ लिखेंगे आप मोड क्लास इंटरवल। क्या लिखेंगे पहले आप, मोड क्लास इंटरवल आपका 30 से 40 बाय ग्रुपिंग मेथड। इंस्पेक्शन, सॉरी ग्रुपिंग मेथड माना आपका समूहन विधि हो गया। आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ग्रुपिंग टेबल बना के उसको आप लिख सकते हैं आप। ग्रुपिंग टेबल या ग्रुपिंग एनालिसिस टेबल जो भी आप लिखें, और अपने Z का फॉर्मूला लगा देंगे। Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। L1 देखेंगे आप, L1 आपका कितना है आपका 30, F1 देखेंगे आप, F1 आपका रहा 23, F2 कितना आपका 17, 2 गुना 23 माइनस 17, और आपका F2 आपका कितना 10 इंटू आई 10। 30, 17 में से घटाएंगे अपना 6 गुणा 10, 23 दूनी 46 माइनस 27, 30, 60 अपॉन आपका कितना हो गया 19, 19 की 57 बचा 3, 19 एकम 19 बचा 11, 19 पंजे 95 और ये आपका 7। उत्तर होगा 33.157 और करके लिख देंगे आप 33.16।
ठीक है, आज की दोबारा देख लीजिएगा फटाफट। ग्रुपिंग समझा दिया। ग्रुपिंग करने के बाद में जब आपका मोड क्लास नंबर निकलेगा, बस आपको ये देख लेना है क्या कि इस F1 से ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू कोई सी वैल्यू ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा होगी तो आपका ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा क्या कि L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू आई। ठीक है, हमारी वैल्यू बड़ी नहीं है तो साधारण वाला फॉर्मूला लगा Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है, उनकी वैल्यू पुट कर ली हमने। वैल्यू पुट करने के बाद में क्या हुआ 33.157 टू डिजिट में लिखेंगे आपका तो 33.16 होगा। ठीक है, आज की वीडियो में हमने सिर्फ आपको इसको मतलब किससे बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे बेस वाले। हम इस पर सेकंड पार्ट बनाएंगे जिसमें हम आपको स्पेशल क्वेश्चन बताएंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आके अपना पूछ सकते हैं। धन्यवाद।